नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 2.5 मीटर के प्लेन कपड़े में से बहुत ही शानदार कुर्ती डिज़ाइन बताने वाली हूँ। ये अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। इसके लिए मैंने एंकर थ्रेड भी यूज़ किया है। अब देखिए, पूरे कपड़े में से हमें पहले बैक पैनल को अलग कर देना है। देखिए, इस तरीके से खोल के यहाँ पर बैक पैनल की लेंथ हमने ली है 46, उसमें 2 इंच हम सिलाई का ऐड कर देंगे और 48 लंबा ये कपड़ा कट करेंगे। अब इसको हम चौड़ाई में 14 इंच तक फोल्ड करेंगे। जैसे हम स्ट्रेट कुर्ती में हिप साइज़ के हिसाब से इसे फोल्ड करते हैं, उसी तरीके से हमें यहाँ 14 इंच तक फोल्ड कर लेना है। अब इसमें से हम लंबाई जितना कपड़ा अलग कर लेंगे और बैक पैनल को इस कपड़े में से निकालेंगे। अब बैक पैनल देखिए, मैंने 14 इंच चौड़ा लिया है, तो फ्रंट पैनल हमें 17 इंच चौड़ा लेना है। लंबाई हमें सेम रखनी है, सिर्फ चौड़ाई हमें बढ़ानी है। अब देखिए, यहाँ चौड़ाई मैंने 17 इंच ली है। अब कुर्ती की कटिंग करने के लिए पहले फ्रंट पैनल को इस तरीके से बिछाएं, उसके ऊपर बैक पैनल को बिछाएं। खुली हुई साइड एक तरफ रखें, बंद वाली साइड एक तरफ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लें। अब जो बैक पैनल है वहाँ से हम कुर्ती की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ शोल्डर लाइन है 7.5 इंच, आधा इंच हम ड्रॉप कर लेंगे और फिर से आर्म होल लेंथ हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ चेस्ट लाइन है 38, उसका हम चौथा भाग करेंगे और सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। शोल्डर लाइन से 15 इंच नीचे हम वेस्ट लाइन के लिए मार्क करेंगे और 22 इंच नीचे हम हिप लाइन के लिए मार्क करेंगे। वेस्ट लाइन है 30, उसका चौथा भाग करके सिलाई का एक्स्ट्रा लें। हिप लाइन है 40, उसका भी चौथा भाग करके और आगे की तरफ हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब इन मार्क्स को ए लाइन कुर्ती के शेप में मिला लें। यहाँ बिल्कुल नीचे तक हम इस तरीके से ए लाइन कुर्ती का शेप दे देंगे। अब हम यहाँ आर्म होल का शेप देंगे। जितनी भी आर्म होल की लेंथ हमने रखी है उसके बिल्कुल आधे पर एक मार्क करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच एक मार्क करके और यहाँ गोलाई वाला शेप बना दें। अब यहाँ हम बॉट नेक रखेंगे। बॉट नेक की चौड़ाई 3.25 इंच लेनी है और जो आधा इंच सामने ड्रॉप लिया है उन दोनों मार्क्स को इस तरीके से मिला लें। यहाँ बॉट नेक की लंबाई हमें 2.5 इंच रखनी है। यहाँ हम इस तरीके से बॉट नेक का शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ बॉट नेक से स्टार्ट करना है और फिर दोनों पैनल्स को एक साथ कट कर लेना है। पूरी कटिंग हो जाने के बाद बैक पैनल को हटा दें। अब फ्रंट पैनल में हम फ्रंट आर्म होल की इस तरीके से मार्किंग करेंगे। 0.25 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से मार्क कर लें। अब जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़ के उसके बाद हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ लंबाई में हम 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। 14.5 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करें। देखिए, जो मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ वो ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों मार्क्स को हम मिलाकर इस तरीके से योक का शेप देंगे। यहाँ से इस पॉइंट को एक्सटेंड कर लें। अब हम योक को कट कर लेंगे और फ्रंट आर्म राउंड को भी कट कर लें। अब जो योक का साइज़ हमने मार्क किया है वो हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों में करीब आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और एक दूसरे कपड़े पर कट करना है। देखिए, मैंने ये योक के लिए कपड़ा कट कर रखा है। इसको लंबाई और चौड़ाई में आधा इंच बढ़ाया है क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। अब हम स्लीव्स काटेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई है 12.5 इंच और चौड़ाई है 9.5 इंच।
यहाँ 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और स्लीव की कैप बनाएंगे। इस तरीके से स्लीव का शेप दे दें। स्लीव का जो ओपन साइड है वहाँ 6.5 इंच पे मार्क करें और सिलाई का एक्स्ट्रा ले लें। इन दोनों मार्क्स को हम इस तरीके से मिलाएंगे और स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव में भी हमें फ्रंट कटिंग करनी है। इस तरीके से करीब 1 इंच अंदर की तरफ डीप कटिंग कर लें। ये हमें सिर्फ 2 पैनल्स में ही कट करनी होती है जो हमारे फ्रंट में आएंगे। स्लीव्स कट करने के बाद अब यहाँ पैटर्न के लिए मैंने एक सीधी पट्टी ली है जिसकी लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है और चौड़ाई हमें स्लीव ओपन साइड जितनी ही लेनी है। अब सबसे पहले हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स के लिए जो हमने स्ट्रेट पट्टी कट की है उनको 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दें। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ से स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद इसे सीधा करें। अब जो दूसरी स्ट्रिप है वहाँ पर हम लूप्स लगाएंगे। लूप्स के लिए मैंने ये पतली डोरी तैयार की है। अब इस पे हम पहले एक सेंटर में मार्क करेंगे और यहाँ पर लूप्स लगाएंगे। देखिए जो सेंटर मार्क किया है वहाँ तक हम इस तरीके से लूप्स लगा देंगे। अब इस पट्टी को इस तरीके से कवर करके और लूप्स को यहाँ से स्टिच करना है। अब इसे भी सीधा कर लें। देखिए पैटर्न के लिए दोनों स्ट्रिप्स तैयार हैं। अब यहाँ स्लीव पर हमें एक सेंटर में मार्क कर लेना है। स्लीव को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर इन दोनों स्ट्रिप्स को इस तरीके से सेट करके और यहाँ से स्टिच करना है। अब इन स्ट्रिप्स को नीचे की तरफ घुमा दें और पीछे की तरफ से एक और सिलाई करके इस कपड़े को यहाँ फिक्स कर लें। इस तरीके से दोनों स्लीव्स हमें तैयार करनी है। आप चाहें तो सामने बटन्स भी लगा सकते हैं। अब बैक के नेक को भी हम इस तरीके से सेम साइज़ की स्ट्रिप कट करके यहाँ से स्टिच कर लेंगे। पूरे में स्टिच करके पहले बॉट नेक पर छोटे कट लगा दें। अब इस स्ट्रिप को हम पीछे की तरफ घुमा देंगे। अब फ्रंट पैनल में हमें पहले योक तैयार करना है। योक के कपड़े के नीचे मैंने ये पेस्टिंग पेपर लगाया है। अब इसके पीछे हम यहाँ चेक्स बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें करीब 2-2 इंच का गैप देके और पूरे पर चेक्स बनानी है। अब यहाँ चेक्स के ऊपर हम एंकर थ्रेड से स्टिच करेंगे। एंकर थ्रेड को मैंने बॉबिन में भर लिया है और इसे मशीन में कैसे यूज़ किया जाता है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए ये मशीन में से एंकर थ्रेड निकाल के बस इन मार्क्स के ऊपर हमें स्टिच करना है। देखिए इस तरीके से एंकर थ्रेड स्टिच होगा। एंकर थ्रेड आप जिस भी कलर का यूज़ करें वही सेम कलर का हमें थ्रेड ऊपर मशीन में यूज़ करना है। देखिए इस तरीके से पूरी चेक्स रेडी हो चुकी है। अब इस योक को नीचे की तरफ पहले एक सेंटर में मार्क कर लें। अब इसे हमें फ्रंट पैनल के साथ जोड़ना है। ये फ्रंट पैनल को मैंने सीधा रखा है और योक को उल्टा रखकर अब पहले हम यहाँ साइड से स्टिच करेंगे। दोनों को अच्छे से मिलाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई करें। अब देखिए यहाँ कॉर्नर पर हम पहले इसको इस तरीके से घुमाएंगे। उसके बाद यहाँ कॉर्नर पर पहले एक कट लगाना है। छोटा कट लगा के फिर इस योक को हमें दूसरी तरफ घुमाना है। देखिए बीच में जहाँ हमें प्लेट्स बनानी है, अब नीचे घेरे में हम यहाँ प्लेट्स बनाएंगे और योक का जो ये बीच वाला पोर्शन है उसे यहाँ पर स्टिच करेंगे। देखिए जितना आपने प्लेट्स का छोड़ा है उस सारे कपड़े में से
हम यहाँ छोटी छोटी प्लेट्स बना देंगे। अब यहाँ तक स्टिच करने के बाद फिर से हम इसे घुमाएंगे और पहले यहाँ कॉर्नर पर एक छोटा कट लगाएंगे और फिर योक को इस तरीके से घुमा के और दूसरी साइड हम इसे सिलाई करेंगे। योक को इस तरीके से आप स्टिच करेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। देखिए कोने पर कहीं भी चुन्नट नहीं आएगी, एकदम फिनिशिंग के साथ ये योक यहाँ फिक्स हो चुका है। अब फ्रंट पैनल को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ गले की चौड़ाई 3.25 इंच रखनी है और गले की लंबाई 3.5 इंच। अब यहाँ भी हम बॉट नेक कट कर लेंगे। फ्रंट पैनल को भी बैक पैनल की तरह यहाँ सेम साइज़ की स्ट्रिप रख के और स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद छोटे कट लगा दें और इस स्ट्रिप को पीछे की तरफ घुमा दें। दोनों पैनल्स तैयार होने के बाद अब हमें तीरे को जोड़ना है। देखिए इस तरीके से एक साइड की स्ट्रिप को ओवरलैप कर लें और यहाँ तीरे को जोड़ लें। इस तरीके से तीरे की स्टिचिंग में एकदम फिनिशिंग बैठेगी। देखिए अब जो बैक साइड है उसकी स्ट्रिप को भी हम इस तरीके से फोल्ड करके और स्टिच कर लेंगे। अब हम दोनों आर्म होल्स पर स्लीव्स लगा देंगे। ये ध्यान रखना है कि स्लीव्स में जो हमने फ्रंट कटिंग की है और कुर्ती में जो फ्रंट कटिंग की है दोनों आमने सामने होनी चाहिए। पूरे आर्म राउंड पर इस तरीके से स्लीव्स को यहाँ फिक्स कर लें। दोनों स्लीव्स लगने के बाद अब हम कुर्ती के साइड्स बंद करेंगे। साइज़ के हिसाब से जो मार्किंग है वो बैक पैनल पर करें तो आपको आसानी रहेगी। यहाँ मैं स्लिट्स भी बनाऊंगी तो हिप लाइन से मैंने थोड़ा नीचे तक स्टिच किया है। यहाँ करीब 12 से 15 इंच लंबी मैं स्लिट बनाऊंगी। स्टिच करने के बाद देखिए इस तरीके से कट लगाकर और स्लिट्स बनाएं। ये तरीका मैंने पहले भी स्ट्रेट कुर्ती में बताया है। इस तरीके से आप स्लिट्स बनाएंगे तो कभी भी स्लिट्स की जगह पर यहाँ न खिंचाव आएगा न चुन्नट पड़ेंगे। देखिए दोनों तरफ की स्लिट्स बनाने के बाद यहाँ कुर्ती को भी हम नीचे की तरफ से इतना फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स ये मेरी योक पैटर्न गैदर्स के साथ प्लेन कुर्ती रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स ये बहुत ही डिसेंट लुक देती है जब आप इसे प्लाजो या पैंट के साथ वेयर करते हैं। देखिए पहनी हुई ये कितनी शानदार लुक दे रही है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये कुर्ता डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।